अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चलो सब जर्मनी। आज का टॉपिक जो है वो मेरा वही उसी टॉपिक पे होगा, फैमिली रीयूनियन फॉर जर्मनी। स्पाउस वीज़ा की बात करेंगे क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बहुत कमेंट्स देखे। उसमें यही लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्लीज़ हमें आप गाइड करें, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऊपर से इंटरव्यू कैसा होता है, और कोर्स अगर हमारा एक्सपायर हो गया तो हम क्या करें फ़र्दर, और वीज़ा टाइम प्रोसेसिंग कितना होगा, क्या कुछ है, सब कुछ ना आज इस छोटी सी मैं वीडियो में इंशाल्लाह आपको ना सब कुछ बता दूंगी कि हमने क्या क्या करना है। बेसिकली देखिए, आपको पता है आपने जो भी अपॉइंटमेंट लेनी है वो आप कहाँ से लेंगे। ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट ना, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है फैमिली रीयूनियन ना। फैमिली रीयूनियन में आपने जाके सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। तो आज मैंने आपको पूरी वेबसाइट खोल के साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह होता है ये काम ना। देखिए, आपने रिक्वायरमेंट सिर्फ यहीं से देखनी है, इन्होंने सब कुछ यहीं बताया हुआ है कि क्या क्या इनको चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, ब्लॉक अकाउंट, अच्छा उस पर इतना फोकस ना करें, वो इतना नहीं उसका इशू बनता, इतना कोई मसला नहीं। वो ये होता है कि आपके अकाउंट में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए ताकि कल को आप अपने जो पार्टनर को लेकर आ रहे हो जर्मनी, ये ना आप पार्टनर हम पे ही बर्डन डल जाए ना, ये ना इनकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। तो वो मतलब एक तरह से ना अश्योरेंस चाहते हैं कि आपके पास इतना है, बजट इतना है ना। अच्छा देखें, कोर्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपल्सरी है। मैंने एक जो जगह देखा था, किसी ने पूछा हुआ था कि अगर कोर्स ना हो तो तब भी हम कोई और पॉसिबल वे है। तो मैं आपको ये कहूँगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबल वे नहीं है। आपको लाजमी कोर्स करना है टिल A1 तक। अगर आपने जॉब करनी है इधर आकर तो आपको लाजमी B1 तक कोर्स करना ही होगा। देखिए, A1 कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ उस पर भी मैं बनाऊँगी क्लासेस, उस पर सॉरी वीडियोस बनाऊँगी ताकि आपको थोड़ा सा ना पता चल जाए किस तरह पढ़ना है और पेपर में क्या कुछ आता है। तो मैं उससे रिलेटेड इंशाल्लाह, अगर मुझे इस पर भी कमेंट्स ज़्यादा आए तो मैं पक्का लाजमी बनाऊँगी उस पर वीडियो के कैसे तैयारी की जाए, किस तरह पढ़ा जाता है। क्योंकि मैंने भी कोर्स किया था और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया था। बेसिकली वही अच्छा चलें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे रख लेंगे क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक है हम उस पर बात करना चाहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, आज मैंने थोड़ा सा MS वर्ड पे भी पॉइंट्स लिखे हुए। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, लैंग्वेज कोर्स, वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद जर्मन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो आपको सारा कुछ वहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने उसमें मेंशन नहीं हुई भी लेकिन कुछ कुछ लोगों से पूछ लिया जाता है। बेसिकली आपके हस्बैंड की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए 3 मंथ्स की, लास्ट 3 मंथ्स की। लेट्स सपोज अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है सपोज अक्टूबर में, तो आपके पास अक्टूबर से जो पिछले 3 मंथ्स हैं उन उस 3 मंथ्स की ना आपके पास हस्बैंड की सैलरी हो। क्योंकि कभी कभार लाइक मुझसे मांग लिया था कि आपके अपने 3 मंथ्स, अपने हस्बैंड की 3 मंथ्स की सैलरी दिखाएं। वो इसलिए देखना चाहते हैं कि आपका हस्बैंड लाइक जॉब पे ही है ना, अनएम्प्लॉयड तो नहीं हुआ ना। तो वो चीज़ की भी अश्योरिटी चाहते होते हैं। और देखिए, ये सिटी पे भी डिपेंड करता है। अब इस्लामाबाद कैपिटल शहर है, और अगर आप किसी कैपिटल शहर से कैपिटल शहर जा रहे हो, लाइक बर्लिन जा रहे हो, लाइक बड़े बड़े शहर जा रहे हो, फ्रैंकफर्ट जा रहे हो, हम्बर्ग जा रहे हो, तो यहाँ पे वीज़े पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप किसी छोटे शहर से अप्लाई कर रहे हो, कोई आप छोटे शहर में है, कोई हामन है, कोई आप कर लो डुसलडॉर्फ है, और भी छोटे शहर हैं। अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हो ना अपनी बीवी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जल्दी लगने की। लेकिन वही बात है, अगर जो इस्लामाबाद से जा रहे हैं, इस्लामाबाद वही कैपिटल है, सब पंजाब को वही हैंडल कर रहा है। जो कराची है वो सिर्फ सिंध और उस कराची वालों को हैंडल कर रहा है, तो उनके पास अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाती है। और मेरा खुद कराची से ही हुआ था, तो इसलिए मेरा जल्दी हो गया था। इंशाल्लाह जो जो अप्लाई करें, आई नो मैं भी जब आपकी जगह थी तो मैं भी ऐसे ही सर्च करती रहती थी कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह आएगा, क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। इसलिए मैं आज सोच रही थी क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, बाबा मुझसे कहते प्लीज़ आप ही बताएं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो आज इस पर बनानी चाहिए मुझे लाजमी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म वही आपने फॉर्म फिल करना है जो उसमें दिया गया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, इंटरव्यू आपका पेपर फॉर्म में होता है। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो पेपर फॉर्म में हुआ था। लाइक आपके पास 100 समथिंग क्वेश्चंस होंगे, आपने वो फिल आउट करने हैं।
आपने बेसिकली एक फॉर्म फिल आउट करना है, तो वो आपसे कहेंगे ये फॉर्म फिल आउट कर दें, और मतलब आपको बड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, सोच समझ के लिखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर डायरेक्ट जर्मनी जाती हैं। और जो आपका ये अगर आपका पार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको जो है जो इंक्वायरी करने आते हैं उनसे कॉल आती है, वो आपसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपसे आपके हस्बैंड और आपकी पिक्चर्स मांगते हैं, वीडियोस मांगते हैं शादी की, फिर आपको कहते हैं आप दोनों एक दूसरे को कितना अरसे से जानते हो, ये वो। अच्छा, अगर आपके देखें, इस पर डिपेंड नहीं करता कि आज पे आपके हस्बैंड की कितनी इनकम है तो वो कब तक बुला सकते हैं, नहीं, इससे डिपेंड नहीं करता। हाँ, मेन चीज़ ये, अगर आपका हस्बैंड अब खुद जॉब करता है, उनकी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ले रहा, फिर उसकी बीवी के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर वो सोशल, आई नो, आई होप अंडर जो लोग समझ जाएंगे क्या मतलब है सोशल यही है कि आप अगर जो यहाँ पे बंदा रहता है, ठीक है, आपका पार्टनर जो रहता है, अगर वो ससुराल ले रहा है तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है वो अपनी बीवी को बुलाए। नो, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि कल को तुम्हारी बीवी को भी हम सपोर्ट करें, ये क्या बात हुई। तो जब तक आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, हुएवर वट एवर, जो यहाँ रहते हैं, तो अगर वो ससुराल नहीं रहते और अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती लगने की। और अगर आप वही बात मैं आपको बता दूँ, ये सिटी पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। अब इस्लामाबाद वाले, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, उनकी 6 मंथ से अपॉइंटमेंट ली हुई, अभी तक नहीं आई। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबकी मदद करे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आई थिंक किसी ने नहीं बताई होगी। मेन बात ये कि जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल ये है कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, लेट्स सपोज, अगर आप, मैं अपनी बता देती हूँ आपको, लेट्स सपोज करें मैं 2 जनवरी में, लेट्स सपोज मैं पैदा हुई होंगी। अच्छा, अब जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना है, लेट्स सपोज वो 4 जनवरी को बना होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें लिखा हो कि ये डेट मतलब नॉर्मल टाइम पे बनी है, तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देगा। देखें, अगर आप 2 जनवरी को पैदा हुए, अगर 2 को ही आपका बना हुआ है, क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, तो नॉर्मल समझ आता है ना। अगर वो 1-2 दिन भी लेट हुआ है तो वहाँ पे लिखना चाहिए लेट। अच्छा, इसकी वजह से काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा मसला हुआ इस वजह से ना। तो प्लीज़ आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ये गलती ना हो, मतलब अपना लाजमी बर्थ सर्टिफिकेट में ये चीज़ प्रॉब्लम देखें कि मेरा जो है नॉर्मल डेट पे अगर बना हुआ है तो नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर लेट डेट पे बना हुआ है तो कहीं नॉर्मल तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि नॉर्मल में इशू क्रिएट हो जाएगा कि अगर लेट बना तो नॉर्मल क्यों लिखा गया। ये हमारे जानने वाले थे, उन्होंने बताया था, उन जनों का केस लटक गया था, तो फिर उन्होंने लॉयर हायर किया, फिर वो केस ठीक हुआ। तो उन्होंने भी मुझे बताया, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबको बताऊं ताकि अगले ये मिस्टेक ना करें। और प्लीज़ परेशान ना हो, लेकिन टाइम हर चीज़ में लगता है। और हाँ, एक और बात, अगर आपका कोर्स एक्सपायर हो गया, ठीक है, अगर ब्लू कार्ड जो होल्डर्स हैं उनके लिए देखें, कोर्सेज़ जो उनके पार्टनर्स हैं उनके लिए कोर्सेज़ रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो परमिट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स लाजमी रिक्वायर्ड है, और वो भी A1 मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे भी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर हो गया था, ठीक है। मैं इंशाल्लाह, अगर आपके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए तो लाजमी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे मैंने तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लिया था। कैसे सब कुछ किया था, मैनेज किया था, कैसे हेयरन को मैंने तैयारी की, कैसे लिसनिंग की, कैसे श्राइबन एंड एक्सप्रेशन ना। इंशाल्लाह मैं इस पर डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा जी, लैंग्वेज कोर्स पे बात होगी, वैलिड पासपोर्ट। अच्छा हाँ, ये तो ऑब्वियस बात है, अगर आपका पासपोर्ट लेट्स सपोज एक्सपायर होने वाला है, 2 मंथ्स रह गए, 3 मंथ्स रह गए, आप कहते हैं छोड़ो, लेकिन आपने पासपोर्ट बनाना है, और मेक श्योर करें 10 साल वाला पासपोर्ट बनाएं, वो आपके लिए आसानी होता है, अच्छा रहता है वो पासपोर्ट। अच्छा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द जर्मन और EU नेशनल। अच्छा, इसका मतलब यही है कि देखें, वही बात है, मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपने इंग्लिश में लाजमी ट्रांसलेट करना है, और अगर आप हो सके ना, आप लोग जर्मन, अगर जिनका वीज़ा लेट्स सपोज लगने ही वाला है, जिनको लग रहा है कि बस मेरा वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा, तो वो ऐसा करें, जो अपने मैरिज सर्टिफिकेट है अपना और अपने अपना ही मतलब मिल के जो होता है, और जो बर्थ सर्टिफिकेट अपना और अपने पार्टनर का लाजमी जर्मन में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। सो आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज़ में टाइम लगता है, जल्दी कुछ भी नहीं होता। जो इस्लामाबाद से, उनको मैं एक बात हूँ, किसी किसी को मतलब साल भी लग जाता है। तो ये कि अगर आपके कराची में कोई रिलेटिव्स रहते हैं, लाइक आप कराची में कोई एक बहुत ज़बरदस्त बना सकते हो, प्लान कर सकते हो कि लेट्स सपोज़ कि मेरे कोई रहते हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर दो,
लेकिन एक बात है, वहाँ पकड़े जाने का भी इशू है, क्योंकि मैं किसी को जानती थी, एक लड़की थी, वो वहाँ पे आई थी, मेरे सामने की बात है। उसने कहा कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहती हो? उसने कहा कराची में 1 साल से रह रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, अगर 1 साल से रह रही हो तो मुझे बताओ ये जिना हॉस्पिटल का रास्ता कब कितना है ना। उस वो नहीं बता सकी, वो कहीं झूठ बोल रही कि जाओ यहाँ से, जाओ इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट लो। तो फिर आपको पता है वो बंदा फिर नज़रों में भी आ जाता है। फिर इस्लामाबाद वाली पता नहीं से कैसे डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो लिख के भेज देंगे ना, ये बंदी आई थी हमारे पास, तो ये हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर कराची में आपके रिलेटिव्स रहते हैं और आप मतलब एक कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि यार मेरे कराची में रिलेटिव्स रहते हैं, तो क्यों नहीं हम उधर शिफ्ट होकर थोड़े दिन टाइम के लिए अप्लाई कर दें, फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत रश है। और अभी एक और बात हूँ, कोरोना की वजह से बड़े मसले चल रहे हैं यहाँ पे भी। कोरोना की वजह से कोई भी कंपनीज़ नहीं खुली हुई, बहुत टाइम लग रहा है इधर भी ना। तो ये कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, कोई परेशान ना हो, बस अपना आप तवज्जो दें। आप लोग लाजमी अपना कोर्स करते रहें, और जिनके एक्सपायर हो गया प्लीज़ मैं उनको यही कहूँगी कि आप लाजमी करें कोर्स दोबारा, क्योंकि ये ना आप इतनी देर तक वेट भी करते रहो, सब कुछ करते रहो, एट द एंड आप लोग को जब इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो इंटरव्यू वाले आपको कहते हैं आपको तो एक्सपायर है, फिर आपको दोबारा वो प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो आपको कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा नहीं है आप अपना अप्लाई करके रख दें। हाँ अगर आपका भी हो तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा, अगर लेट्स सपोज अभी कोरोना चल रहा है और अभी आपका एक्सपायर हो चुका है, तो उनको पता चल जाएगी हाँ एक्सपायर हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है पेपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका 4-6 महीने 7 महीने पहले एक्सपायर हो गया था, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग बस इन चीज़ों पे फोकस करें, अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज देखें इतना टाइम करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती आ जाए तो आप खुद सोचें फिर क्या फ़ायदा होगा, इतनी मेहनत करके इतना टाइम लगा के और आपकी चीज़ें गलत हो जाएं। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा करें और देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। आसान है, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे कहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट फ़िल करना भी सिखा दूँगी, अगर नेक्स्ट वीडियो पे आप मुझे बताना कि हमें बता दें किस तरह फ़िल करते हैं। तो यही है कि इंशाल्लाह फिर आप लोग देखें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बिकॉज देखें आपको मैं वही बात बोलूँगी फिर से कि आपको वही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो इस मुल्क में, और जो इस अगर देखें मैं स्टूडेंट वीज़े का इतना नहीं बता सकती, क्यों? क्योंकि मैं उस स्टूडेंट वीज़े से नहीं आई, बट मैं इंशाल्लाह उससे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लूँगी। हाँ मैं जॉब वीज़े पे बता सकती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह जॉब वीज़े पे बनाऊँगी, कैसे अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बता सकती हूँ और नर्सिस का बता सकती हूँ, और ये लोग तो हंसते हंसते यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी किस तरह क्या अप्लाई क्या प्रोसीजर है। तो अच्छा ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर यही बात कहूँगी कि देखें इतना परेशान ना होएं, बी पेशेंट, सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को, और टाइम लगता है, और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशनें सबको हो रही हैं, बट इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।